फ्रेंड्स, दिस इज सोनल और ये हमारे प्रोबेबिलिटी टॉपिक का सेकेंड पार्ट वीडियो है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सेट्स करेंगे। प्रॉब्लम सेट्स करने से पहले अगर आप थियरी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है जिसमें आप मेरा फर्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी की थियोरेटिकल पार्ट देख सकते हैं और अगर आप वो देख चुके हैं तो यू कैन स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम सम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम सम हम डायस से रिलेटेड प्रॉब्लम सम करेंगे। द क्वेश्चन इज an unbiased dice is thrown. What is the probability of getting an even number, multiple of 3, a number 3 or 4, a number between 3 and 4, an odd number? तो जब भी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं हम ये जानेंगे। तो डायस में कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हमारे आउटकम्स हुए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हुए? 6। तो आप ये मान लीजिए कि आपके जितने भी पार्ट्स है उसका डिनोमिनेटर इसमें ऑलमोस्ट 6 आएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट है गेटिंग एन इवन नंबर। पहले पार्ट में आपको क्या चाहिए? इवन नंबर। तो डायस के नंबर्स में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? 2, 4 और 6। कौन कौन से होते हैं? आप कंफ्यूज ना हुए, अगर आप ब्रेन कैलकुलेशन इतने इजीली नहीं कर सकते तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। 2, 4 और 6। तो कितने हो गए टोटल? 3 इवेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो टोटल कितने हो गए आपके? ये 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इसको आप इस इवेंट को इवन भी मान सकते हैं और आप इसको अगर कोई और शॉर्टकट नेम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मैंने इसको इवन माना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, इवन क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 और आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम divided by total possible outcomes। तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम थे 2, 4 और 6 विच इज 3 और आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 6। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 1s are 3 2s are, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 1 to 6 में 3 और 6 विच इज 2। कभी भी कंफ्यूज होके इनको ऐड नहीं कर लेना। 3 को एक इवेंट मानते हैं और 6 को एक इवेंट मानते हैं, तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए? 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगी? 2/6 विच आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज 1/3 विच इज 1/3। कभी भी अगर आपके मन में ऐसा कंफ्यूजन, आप कभी गलती से कर देते कि आप 3/3 और 6 को ऐड कर देते हैं, उसको 9 लिख देते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है? 9/6 विच इज 3/2। तो ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये मेरा आंसर गलत है, मैंने कुछ गलती की है। इसको एक इवेंट मानते हैं, ये नंबर नहीं है, ये इवेंट है, ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, ये दिमाग से नहीं हटाना है। तो चलिए थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। अ नंबर 3 और 4। देखो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कब होती है? जब और एंड आता है। बट अभी तो ये बहुत इजी सा डायस वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमको पता है 3 एक इवेंट है, 4 एक इवेंट है, 2 इवेंट हो गए तो 2/6 आ गया। पर वही जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये और है तो हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आपको वर्ड और दिखेगा आप ऐड करोगे और जब भी आपको एंड दिखेगा आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो कितना भी डिफिकल्ट सम हो, आगे आपका बेस भी क्लियर होगा, आपसे गलतियां बहुत नहीं के बराबर होगी। तो देखिए अ नंबर 3 और 4, तो 3 एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, 4 एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाऊं तो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग अ 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
गेटिंग 3 की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या होगी 1/6। तो मैंने आपको क्या बताया है, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल के अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1/6 प्लस 1/6 क्या होता है आपका 2/6। इसको आप सिंप्लीफाई करो 1/3, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ये अभी आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि आप बोलोगे अरे 3/4 तो मैं सीधा बता दूंगा 2/6, बट ये मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। टाइम है तो ऐसा करिए, टाइम नहीं है और इजी क्वेश्चन है, आप कॉन्फिडेंट है अपने बारे में तो सीधा कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। फोर्थ सब डिविजन अपना है अब नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 6, आई एम वेरी सॉरी, बिटवीन 3 and 6। तो 3 और 6 के बीच में क्या आता है 4 और 5, ना 3 को इंक्लूड करना है और ना ही 6 को इंक्लूड करना है, 3 भी अलग और 6 भी अलग, बीच के दो जो नंबर्स है 4 और 5। तो कितने एलिमेंट्री इवेंट हो गए, 4 का एक एलिमेंट्री इवेंट, 5 का एक एलिमेंट्री इवेंट। चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट E4 क्या होगा आपका 2/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आंसर आएगा आपका 1/3। क्लियर है। चलिए लास्ट सब डिविजन में मूव करते हैं। फिफ्थ एन ऑड नंबर, तो इवन नंबर अगर 3 थे 6 में तो अपने ऑड नंबर भी क्या क्या है 1, 3 और 5। चाहो तो लिख लो 1, 3 और 5। टोटल कितने एलिमेंट्री इवेंट हो गए 3, 9 नहीं 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट इज 3/6 which is again 1/2 which is again 1/2। मूविंग टू अ सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने एक डायस का किया था जब हम एक डायस थ्रो करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम वो करेंगे जिसमें हम 2 डायस थ्रो करेंगे। तो अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो अगर शायद उससे ज्यादा भी आपसे पूछा जाए, 10th में मोस्टली 2 डायस तक के पूछता है, फिर भी अगर कभी आपको ऐसा 3 डायस या 4 डायस का क्वेश्चन मिलेगा आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर कोई भी चीज का जैसे एक डायस का आपको टोटल आउटकम 6 था पता चल गया, निकालना बहुत इजी होता है, पर अब जब सेकंड में जाते हैं तो हमको टोटल आउटकम्स निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। या तो हम ऐसा पूरा चार्ट बना के उसको काउंट कर ले या फिर एक शॉर्टकट है, एक डायस के कितने टोटल आउटकम है 6 है ना, और हम डायस कितने थ्रो कर रहे हैं 2, तो अब इसका पावर क्या लगा देंगे हम 2, तो जो इसका आंसर होगा वो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अब काउंट कर लीजिए बिल्कुल 36 होगा है ना। तो अब इसके फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एन इवन नंबर एज सम, मतलब दोनों डायस में जो जो नंबर आया है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो एक इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा नंबर्स क्या आ सकते हैं 6 और 6 आ सकते हैं, तो 6 और 6 को ऐड करने से क्या आएगा 12। तो सबसे बड़ा सम क्या होगा इसका 12। तो 12 से पहले और कौन कौन से इवन नंबर होते हैं जरा लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इनको देखिए ऐड करिए और जो जो भी ऐड करने से ये नंबर मिल रहा है बस वो आपके फेवरेबल आउटकम है। 1 और 1 को ऐड करने से क्या मिल रहा है आपको 2, एकदम ये है। 1 और 2 3 नहीं है, 1 और 3 4। एक और तरीका है 2 ऑड को ऐड करेंगे तब इवन मिलेगा और 2 इवन को ऐड करेंगे तब इवन मिलेगा। तो देख लीजिए इसमें 2 ऑड कौन कौन से है उसको टिक कर लीजिए, या फिर 2 इवन कौन कौन से है उनको टिक कर लीजिए। ऑड ऑड ऑड, इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, इवन इवन इवन। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आप एक बार सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक समझ आ जाएगी। इवन नंबर के हर लाइन में 3 है, 3 + 3 6 + 3 9 12 15 18, कितना आया 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18/36। क्या हो जाएगा आपका 18/36 विच इज 1/2। जब ऑलमोस्ट इसमें 6 में से अगर 3 आपका आंसर है तो हर में 6 हर में 3 आंसर है तो हाफ हो गया, हाफ आ गया आंसर, 1 से ऊपर नहीं है तो सही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द सम एज प्राइम नंबर।
तो फिर से देखेंगे मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है सब में 12। 12 से पहले कितने प्राइम नंबर्स है हमारे 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, तो अब देख लीजिए सम किसका किसका 2 है, ये वाला 2 है, सही है। इसका सम क्या है 3 है, ये भी है। 4 नहीं है, ये वाले का 5 है, 6 नहीं है, 7 है। 2 और 1 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। 3 और 1 4 नहीं है, 3 और 2 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है। 4 और 1 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 भी नहीं है। 5 और 1 6 नहीं है, 5 और 2 7 है, 5 और 3 8 नहीं है, 5 4 9 नहीं है, 5 5 10 नहीं है, 5 6 11 है, 6 और 1 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है और 12 नहीं है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका टोटल क्या हो गया 15/36। तो आपका आंसर क्या आया इसका 15/36। अब थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। A multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other। तो पहला डायस हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले डायस का नंबर देखो, ये वाला तो नहीं है अपना, ये है, ये भी नहीं है, ये है और ये है। अब इसी लाइन में हम देखेंगे कि सेकेंड नंबर में मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है। तो डायस में मल्टीपल ऑफ 3 और 6 होता है, तो 1 2, इसमें भी अपना 1 और 2 और इसमें भी अपना 1 और 2। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो गया 6/36। सिंप्लीफाई करो 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अ डबलेट दैट इज सेम नंबर ऑन बोथ डायस। कई बार सेम नंबर ऑफ ऑन बोथ डायस नहीं लिख कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए डबलेट मतलब सेम नंबर्स होते हैं। सेम नंबर जब दोनों डायस में हो उसको ही डबलेट बोलते हैं। तो पहले वाले में 1 और 1, सेकेंड में 2 2, थर्ड में 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। हर में एक एक है। टोटल कितना हो गया फिर से 6/36 which is again 1/6। मल्टीपल ऑफ 3 as the sum। फिर से सम क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3। तो मैंने आपको क्या बोला था हाईएस्ट मल्टीपल क्या है जरा देख लीजिए 12। तो 12 से पहले और 3 के कितने मल्टीपल्स हैं आपके 3 6 9 और 12। 12 को इंक्लूड करना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, तो अब इनमें से देख लीजिए किसका किसका सम 3 6 9 12 है। ये तो नहीं है, ये 3 है। ठीक है, ये आपका 6 है। अब आपका ये भी 3 है और ये आपका 6 है, यहाँ नहीं है। ये 4 है, नहीं 3 3, ये 6 है और 3 और 6 ये आपका 9 है। अब यहाँ 4 1 नहीं, 4 2 6 यस, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 और 6 भी नहीं, सॉरी 4 और 5 होगा 9। नेक्स्ट 5 और 1 यस, 5 2 7 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 4 9 यस, 5 5 10 नहीं, 5 6 11 भी नहीं, 6 1 7 नहीं, 6 2 8 नहीं, 6 3 9 यस, 10 नहीं, 11 नहीं और 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12/36 रिड्यूस करो 1/3। आप अगर देखोगे कुछ जैसे ये प्राइम नंबर वाला थोड़ा और है, अदरवाइज एक सेट बनता है, इसमें हर में 2 थे। तो एक पैटर्न होता है, ये आपका प्रैक्टिस करते करते आपको ये पैटर्न अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सम्स हमने डायस के कर लिए। इन दोनों सम्स करने के बाद आप सारे डायस से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी में कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।